देश की डिजिटल प्रोफाइल कुछ इस तरह है। 121 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स के पास मोबाइल हैं, जिनमें 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर और 56 करोड़ इंटरनेट यूजर शामिल हैं। भारत में 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। देश में हर महीने एवरेज 670 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। 5G स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 10 से 12 करोड़ तक पहुंच गई है। ऐसे यूजर्स की संख्या 15 करोड़ हो गई है जिनके मोबाइल 5G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का दावा है कि उन्होंने देश के 500 छोटे बड़े शहरों में 5G सर्विसेज शुरू कर दी है। इस साल के अंत तक 5G यूजर्स की संख्या 14 से 15 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है और 2028 तक देश के 70 करोड़ यूजर्स 5G नेटवर्क की रेंज में आ जाएंगे। 5G इंटरनेट में 8-10 GB की मूवी डाउनलोड करने में सिर्फ 6-7 सेकंड का समय लगता है, लेकिन नेटवर्क हो तो 5G का असर वीडियो कॉल से लेकर फ्लाइट, बस, ट्रेन टिकट बुकिंग और सोशल मीडिया, गूगल चैट, OTT स्ट्रीमिंग तक हर स्तर पर दिखेगा। ये डिजिटल प्रोफाइल सचमुच इम्प्रेसिव है। बड़ी संख्या में यूजर्स के 5G नेटवर्क पर आने और कुछ सालों में लाखों यूजर्स के पास 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन होने के साथ ये सरप्राइज की बात नहीं होगी यदि इंडिया वर्ल्ड में पहले पोजीशन पर आ जाए। 5G के तमाम पब्लिसिटी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने राष्ट्रीय संबोधन में 6G नेटवर्क के आने की अनाउंसमेंट की। पीएम के भाषण ने यह भी बताया कि 6G से देश में टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी बदल जाएगी। अगर भारत 1-2 साल में 6G लॉन्च कर देता है तो दुनिया के उन कई देशों में नाम दर्ज हो जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये काम कितना मुश्किल है और देश में 6G आने के बाद 5G का क्या होगा, इस पर बात करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि दुनिया में 6G की स्पीड कहां पहुंच गई है। कुछ महीने पहले साउथ कोरिया ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कहा था कि देश में 2028 तक 6G नेटवर्क प्रोवाइडेड करा दिया जाएगा। 6G की तैयारी शुरू कर दी गई है और साउथ कोरिया नेटवर्क एक्सपर्ट इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत 6G इंटरनेट के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। 2026 में देश के कुछ हिस्सों में 6G नेटवर्क अवेलेबल कराने के बाद साउथ कोरिया ने 2028 में पूरे देश को 6G से लैस करने का टारगेट रखा है। साउथ कोरिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए $482 मिलियन का बजट अलॉटेड किया है। इंडिया ने 2028 में 70 से 90 करोड़ लोगों को 5G प्राप्त करने का टारगेट रखा है, जबकि इसी ड्यूरेशन के दौरान पूरा साउथ कोरिया 6G की स्पीड से भाग रहा होगा। लेकिन इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि साउथ कोरिया की पॉपुलेशन गुजरात से कम है। ये तय है कि साउथ कोरिया 5.5 करोड़ की आबादी को 6G देकर 5G के साथ साथ 6G में भी नया ट्रेंड एस्टैब्लिश करेगा। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट से जुड़कर प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को सब्सिडी देने की अनाउंसमेंट की है। गवर्नमेंट उन कंपनियों को स्पेक्ट्रम एलोकेशन में राहत देने का प्लान बना रही है जो 6G प्रोवाइडेड कराने की दिशा में काम करेगी। साउथ कोरिया के मुताबिक 6G की स्पीड 5G से 50 गुना ज्यादा होगी। उसके मुताबिक 5G की स्पीड 1 Gbps है तो 6G की स्पीड 50 Gbps होगी। इंटरनेट की ये स्पीड अनरिलायबल है। अगर अच्छी स्पीड आ रही है तो मोबाइल में 4G स्पीड काफी है। 5G की स्पीड हो तो हर चीज तेज हो जाती है। पलक झपकते ही पूरी फिल्म डाउनलोड हो जाती है। सोशल मीडिया पोस्ट कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। 6G की स्पीड 5 साल में आ गई तो दुनिया कितनी तेज हो जाएगी। साउथ कोरिया ने 6G की जो खूबियां बताई हैं, उसके मुताबिक यह नेटवर्क 10 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। यानी एक टावर का नेटवर्क हमारे मोबाइल पर 10 किलोमीटर तक आएगा। इसका मतलब नेटवर्क न मिलने की शिकायतें पास्ट की बात हो जाएंगी। 5G सेक्टर में साउथ कोरिया की हिस्सेदारी दुनिया में 25.9% है। अनुमान है कि 6G में यह हिस्सेदारी 30% होगी। उम्मीद है कि साउथ कोरिया 2028 तक 6G टेक्नोलॉजी में मोनोपोली बना लेगा। साउथ कोरिया के अलावा चाइना भी इस दिशा में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चाइना सैटेलाइट इंटरनेट के फील्ड में 6G सर्विस अवेलेबल कराने पर विचार कर रहा है। सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसे टॉप बिजनेसमैन दुनिया के 300 करोड़ नॉन इंटरनेट यूजर्स तक पहुंचने की राह पर हैं, जबकि चाइना इसी फील्ड में 6G की लहर पर सवार है। नवंबर 2022 में चाइना ने एक इंटरनेट सैटेलाइट समेत 12 सैटेलाइट लॉन्च किए। सैटेलाइट को 6G इंटरनेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था। चाइना के मुताबिक 2024 तक चाइना सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की योजना बना रहा है और वो इंटरनेट 6G होगा। चाइना 2030 तक इस सर्विस को लॉन्च करना चाहता है और इसके जरिए कम से कम 1.5 बिलियन यूजर्स तक पहुंचने का टारगेट है। चाइना और साउथ कोरिया के नक्शे कदम पर चलते हुए ये लगभग तय है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान जैसे देश भी 6G कारोबार में उतरेंगे। यूएस गवर्नमेंट ने डिटर्मिनेशन जताया कि देश में 5-7 साल में 6G टेक्नोलॉजी शुरू हो जाएगी।
पिछले साल दिसंबर में इंडिया के यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान तब विवादास्पद हो गया था जब उन्होंने कहा था कि देश में 2023 के अंत तक स्वदेशी 6G टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। अब यही बात प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय भाषण में भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 6G की लहरों पर सवार होकर टेक्नोलॉजी की फील्ड में अनरिपीटेबल सक्सेस हासिल करेगा। उन्होंने 6G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से होने वाली क्रांति के बारे में भी बात की। फैक्ट्रियों को दूर से कंट्रोल किया जाएगा। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ड्राइविंग अनुभव को बदल देगी। खैर, ये सब संभव है। 6G देश की डिजिटल प्रोफाइल बदल सकता है। रिवैल्यूएशन ऑफ नंबर्स करना होगा, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना कागज पर दिखता है। चूंकि 5G का लक्ष्य अभी हासिल नहीं हुआ है, इसलिए 6G की जल्दबाजी से किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, ये कहना मुश्किल है। देश में 4000 शहर और टाउन्स हैं। नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां दावा कर रही हैं कि 5G नेटवर्क 500 शहरों तक पहुंच चुका है। देश के कई शहर पहले ही 5G से लैस हो चुके हैं, लेकिन असल में पिक्चर इतनी भी क्लियर नहीं है। 4G अभी भी रूरल इलाकों में अवेलेबल नहीं है। गुजरात के कई गांवों में गिन के एक कंपनी का नेटवर्क सही से आता है। अगर घर में नेटवर्क नहीं है तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इसके लिए घर के बाहर चौराहे पर आकर बैठना पड़ता है, और यह 5G के लिए नहीं बल्कि 4G के लिए है। 4G का अभी तक कोई भी दूसरा सेम ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कई इलाकों में एक कंपनी की मोनोपोली बन जाती है। यदि उस इलाके में एक ही कंपनी का नेटवर्क आ रहा है तो सभी को MNP करके उसी कंपनी की सर्विस लेनी पड़ती है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो लोग समंदर किनारे के पास या जंगल में या रेगिस्तान के पास के गांवों में 2 दिन बिताते हैं, उन्हें एहसास होता है कि 5G नेटवर्क ठीक है, लेकिन सही से 4G नेटवर्क मिल जाना बहुत बड़ी बात है। साउथ कोरिया, अमेरिका, चाइना, जापान के बाद भारत 6G नेटवर्क लाने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा, और उम्मीद के मुताबिक अगर 6G करोड़ों यूजर्स तक पहुंच जाता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 60वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स, सबसे ज्यादा मैसेजिंग ऐप यूजर्स वाले देश के नेटवर्क की स्पीड टॉप 10 में भी न होना, इस फैक्ट को एक्सेप्ट किए बिना कोई रास्ता नहीं है। 4G में बहुत सारी रुकावटें चल रही हैं। अगर 5G अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले 6G आ गया तो स्पीड की समस्या सुलझने के बजाय और उलझ जाएगी। शायद 5G की तरह 6G भी शहरों तक ही लिमिटेड सर्विस बन जाएगा। खैर, जिस तरह से दुनिया ने 6G के पीछे पागल है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि 5G का शासन 4G के शासनकाल जितना भाग्यशाली नहीं है।